हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। द नेम इज सहज कोचिंग सेंटर। मैं सायरा। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। द चैप्टर नेम इज क्वाड्रिलेटरल। और इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं और उसकी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल हैं। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेक श्योर वो देख लें। और इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट। सबसे पहले तो हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। यहाँ पे ये हमने बना लिया एक रेक्टेंगल और ए बी सी डी इसको नेमिंग कर दी। इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए। जो हमारा डायगोनल है ए सी जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ये दोनों के दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब अगर हमारा ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है तो दैट मीन्स जो है वो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 है। दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। और उन्होंने बोला क्या है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो स्क्वायर को हमने इसमें बताना है कि ये जो रेक्टेंगल है वो एक स्क्वायर है। मतलब ये जो इसकी सारी साइड्स हैं वो इक्वल है बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर इज द ऑल साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। जो आपके पास क्वाड्रिलेटरल गिवन है उसकी सारी की सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल होगी तो दैट मीन्स वो स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमें ये चीज़, इसमें कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एंगल से ही इस चीज़ को बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। और एक चीज़ और बता दूँ, ये इन्होंने एक चीज़ और भी दी हुई है कि ये जो ABCD है वो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का मतलब इसकी जो सामने की साइड्स हैं वो भी आपस में इक्वल है। मतलब जो AB है वो DC के इक्वल है और जो BC है वो AD के इक्वल है। ठीक है, और इक्वल भी होती हैं सामने की साइड्स और पैरेलल भी होती हैं। और जब कोई भी पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है उन दो लाइंस को बीच में से तो वहां पे बनते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के हिसाब से सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है पहले तो वो लिख लीजिए। इसमें एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 के है और उसके बाद एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 के है और उसके बाद जो है वो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 के है और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 के है। वाई? बिकॉज इट्स अ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये चीज हमने बताई है इसमें। और इसी के साथ क्या हो गया, जो एंगल 1 है वो एंगल 4 के हो गया, एंगल 2 एंगल 3 के हो गया। तो इसके हिसाब से अगर मैं बोलूं कि एंगल 1 जो है अगर एंगल 2 के है तो एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के है और एंगल 1 4 फिर से मैं बोलूं तो एंगल 4 के है। तो मतलब सारे के सारे एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल हो गए। तो एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल हो गया। तो दैट मीन्स अगर हम कहें कि इसमें एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 के है तो सामने के एंगल्स के हिसाब से एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 है अगर, तो दैट मीन्स इसमें ए बी एंगल 1 के सामने की साइड कौन सी है, बी सी इक्वल है। एंगल 3 के सामने की साइड कौन सी है, ए बी, इसके इक्वल है। सिमिलरली एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 हो गया और अगर एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 है तो एंगल 2 के सामने की साइड है DC और एंगल 4 के सामने की साइड है AD। तो दैट मीन्स जो है AC इक्वल्स टू AB हो गया, DC इक्वल्स टू AD हो गया। और हम जैसे कि मैंने आपको बोला ही है कि रेक्टेंगल में हमेशा AB इक्वल्स टू DC रहेगा, मतलब सामने की साइड इक्वल रहेंगी और BC इक्वल्स टू AD रहेगा। तो दैट मीन्स अगर AB इक्वल्स टू DC है तो DC इक्वल्स टू AD है और AB इक्वल्स टू BC है और इसके साथ ही ये सारी की सारी साइड्स भी इक्वल होगी। हेंस वी कैन से दैट द ABCD इज अ स्क्वायर। और इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रूफ हो गया। वेरी सिंपल। तो इसमें जो नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है हमारा डायगोनल BD बाइसेक्ट। पहले बात हम AC की कर रहे थे, अभी डायगोनल BD ले लीजिए। ये एक रेक्टेंगल है ABCD और इसमें BD की बात हो रही है, बाइसेक्ट एंगल B और D एज वेल। ये चीज प्रूफ करनी है। जैसे इन्होंने हमारे पास यहाँ पे बताया था पहले पार्ट में कि ये एक रेक्टेंगल, क्वेश्चन में कि ये एक रेक्टेंगल है और पार्ट पहले में हमें
ये पूछा गया था कि ये एक ABCD एक स्क्वायर है और साथ में ये चीज़ बताई थी कि जो AC है वो A और C को इक्वली बाइसेक्ट कर रही है, वो डायगोनल मैंने इरेज कर दी, मैंने नया एक डायगोनल बनाया है सो दैट कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो नेक्स्ट जब पार्ट करोगे तो नेक्स्ट डायग्राम दोबारा से बनाइएगा सो दैट कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो और आप इजीली इसको सॉल्व कर सकें। और इसमें इन्होंने टू प्रूफ हमसे क्या पूछा है, टू प्रूफ क्या है कि जो हमारा ये जो एंगल 1 है और ये है हमारा एंगल 2 और ये है हमारा एंगल 3 और ये है एंगल 4। आप कुछ भी ले सकते हैं, इसको 2 ले लीजिए, इसको 1 ले लीजिए, 1 इसको ले लीजिए, 2 3 4, मतलब ऐसे करके आप इसको नेमिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इन्होंने सबसे पहले हमसे टू प्रूफ में ये पूछा है कि ये जो डायगोनल है और इसमें एंगल बी को ये बाइसेक्ट कर रही है, मतलब एंगल 1 को एंगल 2 के साथ इक्वली हिस्सों में बांट रही है और डी में क्या कर रही है, एंगल 3 को इक्वल्स टू एंगल 4 के कर रही है। ये प्रूफ करना है हमने। तो प्रूफ करना है ऐसे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल्स ले लेंगे और इनको करेंगे हम कॉन्ग्रुएंट। तरीके इसके भी बहुत हैं ऐसे करने से, मतलब आप एंगल से भी साइड्स को प्रूफ कर सकते हो, बट मुझे कॉन्ग्रुएंसी का तरीका बहुत आसान लग रहा है, इसमें इजीली हो जाएगा। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल DBC, ठीक है जी, ये ट्राइंगल्स लिए हमने, एक ये ट्राइंगल ही है और एक ये ट्राइंगल ही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो एंगल ABD और ये ट्राइंगल लेंगे, इसमें हम सबसे पहले AD इक्वल्स टू किसके करेंगे, BC के। वाई, बिकॉज प्रूव्ड अबव, ये प्रूव करके आ चुके हैं हम भी। AD जो है वो BC के है, AD जो है वो BC के इक्वल है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है AB इक्वल्स टू DC है, ये भी प्रूव्ड अबव है क्योंकि वो एक स्क्वायर था, उसमें हमने सारी साइड्स को इक्वल किया है। और उसके बाद इसमें हमारे पास एक BD लाइन जो है वो कॉमन है और उसको हम लिख लेंगे कॉमन। तो दैट मीन्स साइड 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 से ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल, एंड नहीं लिखोगे, इक्वल्स टू, ऊपर कॉन्ग्रुएंसी का साइन, मतलब ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DBC के, कौन से रूल से, बाय SSS। और अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो दैट मीन्स हमारे पास ये वाले ट्राइंगल का ये वाला ट्राइंगल के साथ का एंगल इक्वल होगा। बाय विच रूल, बाय CPCT, द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो उसी तरीके से हमारे पास एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 के हो जाएगा और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के हो जाएगा बाय CPCT. Hence, we can say that the BD bisect angle B as well as angle D. So ये था हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।